हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये हमारा पांचवा पार्ट है। बाकी जो चार पार्ट है अपलोड हो चुकी है। तो नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे जो सेशन है इम्पोर्टेंट है। आप प्री 2023-24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे आप मेंस के लिए, व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराया जाएगा। और जो है पिछले क्लासेस में जो आपका साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करा चुका हूँ। तो उसको बढ़िया जाके देख सकते हैं आप, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको भी जाके देख सकते हैं। कंप्लीट जीएस आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे सभी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे व्यापम को हो, पीएससी हो, मतलब एनी हाउ एग्ज़ाम हो। तो सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 60 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में किया था, तो उसको हम पार्ट वाइज करेंगे। पार्ट वाइज आप देखते चलिएगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हमारा 61 क्वेश्चन है। पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ी लोक कला के मर्मज्ञ दाऊ रामचंद्र देशमुख का निधन जो है आपको किस वर्ष हुआ था? 1998 में, 1995 में, 1984 में या 1988 में? तो राहुल जो दाऊ रामचंद्र देशमुख, इनका निधन आपके 1998 में इनका डेथ हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998 में है। 1998 याद रखिएगा। 1998 में जो है दाऊ रामचंद्र देशमुख का इनका निधन हो गया था। इनके बारे में कई बार पढ़ाया भी हूँ। रामचंद्र देशमुख जी, इनका जो नाटक के जो प्रति इनका बहुत ही इनका जो है आपका एक तरह का जो कोई भी जैसे प्रेमी होती, उसी तरह का नाचा, ये सभी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम इनका बहुत ही रुचि थे। बचपन से ही इनका रुचि था। इसी वजह से इनको रामचंद्र देशमुख जो है आप इनके नाचा वगैरह के, ये छत्तीसगढ़ के जो सांस्कृतिक कार्य, इनके रुचि की वजह से इनको जाना जाता है। ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपके दुर्ग जिले के रहने वाले हैं। पिनका पारा जो नामक जो गाँव है, दुर्ग जिला का पिनका पारा जो नामक गाँव है, इनके मतलब यहाँ इनका जन्म हुआ है। मतलब दुर्ग जिले से बिलोंग करते हैं। और इनका जो स्टार्टिंग में है, बचपन से इनका नाचा वगैरह, ये सभी जो सांस्कृतिक कार्य में इनका बहुत ही रुचि था। दाऊ रामचंद्र देशमुख ये आपके जो है हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और बहुत ही जाने माने कलाकार हैं। तो इसको याद रखें। इनके बारे में और बता चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पकवान नहीं है? तो बोबरा, चौसेला, लाइवरी, मकुनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मकुनी। मकुनी अभी तक हम नहीं पढ़े हैं। तो मकुनी ये आपका छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पकवान नहीं है। तो ये आपका बोबरा, चौसेला, लाइवरी, ये सभी को, आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो ये सभी को आपको आना चाहिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बोबरा, चौसेला, लाइवरी, जो लाई से बनाया जाता है बड़ी, वही लाइवरी है जो हम खाते हैं। तो ये आपका छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध पकवान है। ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ के पकवान है। जो बाकी जो पकुनी है ये हमारे छत्तीसगढ़ अंचल का नहीं है। तो वही बोला गया छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध पकवान कौन सा नहीं है? तो आपके जो मकुनी हमारे छत्तीसगढ़ का पकवान नहीं है। बाकी बोबरा, चौसेला, लाइवर, ये सभी तो आप सभी जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पकवान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दंडामी नृत्य यहाँ पे निम्न में से कौन सी जनजाति करती है? माड़िया जनजाति, मुरिया जनजाति, कोरबा जनजाति या आपका अगरिया जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे माड़िया जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माड़िया जनजाति इनके द्वारा अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नृत्य अभी तक के पढ़े हैं। उसी तरह आपका जो दंडामी नाड़िया है, कल के सेशन में बताया था नृत्य के बारे में। दंडामी नृत्य आपका माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। माड़िया जनजाति खास करके आपके कोंडागांव वगैरह में यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। तो इसको याद रखें, दंडामी नृत्य ये आपका इबालतुर नृत्य, बहुत सारे जो नृत्य है, उसी तरह दंडामी नृत्य आपका माड़िया जनजाति द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो इसको याद रखिए। दंडामी नृत्य का और किस नाम से जानते हैं जी? तो ये आपका माड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है गौर नृत्य, याद रखिएगा। तो आपका गौर नृत्य इसको कहा जाता है। इसमें जो आपके सिर में टोपी पहन कर ये नृत्य को किया जाता है। इसमें आपका पुरुष और महिला, जो अविवाहित जो महिला और पुरुष होते हैं, इससे खास करके किया जाता है। बस्तर संभाग, कोंडागांव, यहाँ पे निवास करते हैं बस्तर संभाग में। तो ये जो दंडामी नृत्य आपका विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। जनजातियों में
खासकर देखने को मिलता है। तो ये आपका दंडामी नृत्य, गौर नृत्य आपका माड़िया जनजाति में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठाकुर देव छत्तीसगढ़ की किस जनजाति की प्रमुख देवता है? भैना, बैगा, कोरकू या बिजवाड़ जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति जो ठाकुर देव है छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो आपका बैगा जनजाति के प्रमुख देवता है। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग देवता है। तो उसी तरह जो आपका जो ठाकुर देवता है ये आपके बैगा जनजाति प्रमुख देवता होते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो बैगा का मतलब क्या होता है? तो ये एक तरह का आपका पुरोहित होता है। इसका मतलब होता है यहाँ पे पुरोहित होता है। तो इसको याद रखिए, ठाकुर देव आपका कौन सी जनजाति के प्रमुख भगवान या देवता है? तो बैगा जनजाति के देवता है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन से भत्रा उच्च श्रेणी के माने जाते हैं? सनभत्रा, पीढ़भत्रा, अमनाइत, केरका भत्रा? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीठभत्रा, जो ये आपका भत्रा की उच्च श्रेणी के माने जाते हैं। भत्रा जनजाति की अगर मैं बात करूं, ये हमारे छत्तीसगढ़ की, याद रखिए हमारे छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति इसको कही जाती है भत्रा जनजाति को। लोग निवास कहाँ पे करते हैं? तो बस्तर, दंतेवाड़ा, रायपुर, बिलासपुर और इन लोग जो इन क्षेत्रों में यहाँ पे लोग खास करके निवास करते हैं। इसका जो पीठभत्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, परजा छत्तीसगढ़ की किस जिले की विशेष जनजाति है? बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर संभाग। याद रखो बस्तर संभाग में यहाँ पे परजा जनजाति के जो विशेष जनजाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो बस्तर संभाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो पुरातन छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो आपका मंजीरा, आपका चिकारा, तुरही, कांगो? तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कांगो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंजीरा, चिकारा, तुरही ये सभी आप जानते हैं। तो ये आपका जो पुरातन छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र नहीं है, तो आपका जो ये आपका पुरातन जो है छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भत्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अभी जस्ट बताया, भत्रा शब्द एक यहाँ पे भत्रा जो जनजाति एक आदिम जनजाति है और इसका जो अर्थ क्या होता है? शिकारी, सेवक, वनपुत्र या आपका पुजारी होता। तो भत्रा शब्द का जो यहाँ पर अर्थ यहाँ पे एक तरह का सेवक होता है। तो भत्रा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करती है? तो रायपुर, बिलासपुर इन क्षेत्रों में जो है खास करके लोग निवास करते हैं। तो भत्रा शब्द का अर्थ समझ गए होंगे, ये आपका सेवक का काम इन लोग करते। अब भत्रा जनजाति के बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर इन जिलों में खास करके लोग निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पैंजन क्या है? लोकवाद्य है, आभूषण है, फल है या आपका नाती है? तो पैंजन क्या है जी? तो एक तरह का आपका आभूषण है। पैंजन ही आपका पैर में पहनने वाला एक तरह का आभूषण है। तो इसी तरह जो आपका जो पैंजन जो है आपका ये आपका एक तरह का आभूषण है, जिसको याद रखिएगा। तो पैंजन जो है आपका एक तरह का आभूषण है और ये किसके द्वारा इसको पहना जाता है? तो हमारे जो महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा इसको पहना जाता है। इसको याद रखिए। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रेडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कुरहा किस जनजाति के प्रमुख व्यक्ति है? कुमार, गोंड, मुड़िया या माड़िया? तो कुरहा आपके किस जनजाति के प्रमुख व्यक्ति हैं? तो आपका कुमार जनजाति के प्रमुख व्यक्ति हैं, इसको याद रखिए। और जो जनजाति है कुरहा जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की, इसको सबसे छोटी जनजाति याद रखिएगा, सबसे छोटी जनजाति इसको कही जाती है, कुरहा जनजाति को, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक का तीजा रस्म किस जनजाति में मनाई जाती है? मारिया, भुंजिया, मोरिया या पारधी? तो मृत्यु के तीसरे दिन मृतक का तीजा रस्म किस जनजाति में मनाई जाती है? ये सभी जो है आपका मारिया जनजाति के द्वारा आपका मृतक का तीजा जो रस्म है आपके यहाँ पे मनाई जाती है मारिया जनजाति में। इसको याद, इन लोग के जो प्रमुख देवता है ये आपका भीमसेन है, इसको याद रखिए। भीमसेन इन लोग के प्रमुख देवता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो मारिया जनजाति की आपका कोरबा, कोंडागांव, बस्तर इन क्षेत्रों में खास करके इन लोग निवास करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पाटो विवाह क्या है? पुनर्विवाह है, प्रथम विवाह है, अंगादेव की पूजा है या हिरण की मांस है? तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विवाह पढ़ाया हूँ,
तो इसी तरह जो एक तरह का विवाह से संबंधित है पाटु विवाह, तो ये आपका एक तरह का पुनर्विवाह, जो फिर से विवाह इसमें किया जाता है, तो आपका पाटु विवाह। अभी तक देखें तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग विवाह ये होते हैं, उसी तरह का जो पाटु विवाह आपके पुनर्विवाह से संबंधित है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति अपने रोगों का इलाज जो है, जो दवाई पानी इलाज गर्म लोहे से शरीर को दाग कर करती है? धनवार, नगेशिया, मंझवार या भुंजिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुंजिया जनजाति के जो लोग हैं यहाँ पे, ये जनजाति अपने जो रोग वगैरह का जो इलाज है यहाँ पे, इलाज जो है गर्म लोहे से शरीर को दाग कर इन लोग करते हैं, ऐसा करके यहाँ पे मान्यता है, तो इसको याद रखिएगा। और इस जनजाति के लोग जो है यहाँ पे रायपुर जिले तक यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मनमोहना सांस्कृतिक कार्यक्रम जो मंडली किसकी है? झाड़ू राम देवांगन, शांतिबाई, रितु वर्मा या आपका तीजन बाई? तो चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? जो तीजन बाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको तो सभी जानते होंगे, जो कि देश विदेश में इन्होंने आपका परचम लहराए है। तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मनमोहना जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो मंडली इन्होंने यहाँ पे, ये जो मंडली है इनके द्वारा यहाँ पे गठन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे तीजन बाई, सभी जानते होंगे कौन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनजातियों में पाई जाने वाली जो संस्था है युवा गृह है, जैसे बस्तर के मुड़िया जनजाति का, घोटुल के संबंध में निम्न क्या सही है? तो घोटुल में सिर्फ यौन संबंधित शिक्षा दी जाती है, घोटुल में सिर्फ विवाह जोड़े तय किए जाते हैं, घोटुल में सिर्फ अतिथियों की सेवा की जाती है, या घोटुल में संपूर्ण सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आर्थिक जीवन जो संबंधित शिक्षा यहाँ पे दी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो घोटुल में संपूर्ण सामाजिक आर्थिक आर्थिक साथ साथ धार्मिक राजनीतिक आर्थिक जीवन संबंधी यहाँ पे शिक्षा यहाँ पे हमको प्रेरित करती है, मोटिवेशन देती है। तो ये आपका शिक्षा यहाँ पे देती है। तो जनजातियों में पाई जाने वाले जो जो संस्था युवा गृह जो आपके बस्तर के मुड़िया जनजाति के जो या आपका घोटुल के यहाँ पे संबंध क्या सही है? तो घोटुल संपूर्ण सामाजिक आर्थिक राजनीतिक यहाँ पे आर्थिक जीवन संबंधी यहाँ पे शिक्षा इनके द्वारा दी जाती है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में स्त्रियां सुहाग का सबसे व्रत किसे मानती हैं? जिवितिया, कमर छठ, तीजा या चौथ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीजा जो है, ये जो फेस्टिवल है जो आपका स्त्रियों अपने जो सुहाग के या हस्बैंड के लिए किया जाता है। और आपका जो है हाल ही में जो सुहाग के जो सबसे बड़ा जो व्रत ये आपका तीजा को मानी जाती है, एक अलग ही महत्व होता है। मतलब ये आपका जो तीजा फेस्टिवल है, इसमें बिना पानी के फेस्टिवल यहाँ पे महिलाओं के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो इसको याद रखिए, इसमें सुहागन महिलाएं जिस व्रत को रखती है तीजा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अमूल्य त्यौहार किससे संबंधित है? होली, दीपावली, पोला या पशु औषधियों की पूजा अर्चना से? तो अमूल्य त्यौहार ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पशु अमूल्य त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो आपके पशु औषधियों की इसमें पूजा अर्चना वगैरह और एक खास करके जो विशेषकर जो है जनजाति के द्वारा इसको मनाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक हैं? केदार यादव, जयंत देशमुख, श्याम नरिया या कौशल देवार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केदार यादव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केदार यादव जो कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक हैं, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जाने माने लोक गायक हैं, इसको याद रखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। केदार यादव छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक हैं, इसको याद रखिएगा। इन्हें छत्तीसगढ़ का मोहम्मद रफ़ी, याद रखिएगा, इनको छत्तीसगढ़ के मोहम्मद रफ़ी के नाम से इनको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तो बढ़िया पार्ट वाइज इसको देखते चलिए। 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, इसको बढ़िया देखिएगा। और साथ ही साथ आपको जितना हो सके रिवाइज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट। हम क्या है बहुत सारे एग्ज़ाम दिलाते हैं लेकिन रिवाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिएगा। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। कंप्लीट छत्तीसगढ़ का जीएस आपको पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स वगैरह यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो उससे भी बढ़िया जुड़िएगा। करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके
आए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लगा।